हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान के कई रस हैं। भगवान कृष्ण को रसराज कहते हैं। भगवान रसराज है। जितने भी रस है, जितना भी आनंद है, वो भगवान से निकला है। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वो सारे रस उपलब्ध है। हमको यदि आस्वादन करना है तो हमको भगवान के साथ मिलकर करना चाहिए, क्योंकि रसराज के साथ यदि हम रस का आनंद लेंगे तो रस का सही आनंद आएगा। भगवान के साथ लेंगे। और अगर हम सोचेंगे कि हम अपने अपने तरीके से लें, उसका छोटा सा एग्जाम्पल भौतिक जगत में माता है, पिता है, और प्रेमी प्रेमिका है, मित्र हैं और सेवक हैं। तो ये सब लोगों से जो हमारा संबंध होता है, हम कितने आसक्त हो जाते हैं इनसे जब हम संबंध बनाते हैं। किसी को अगर हम प्रचार करते हैं तो ब्रह्मचारी बनने के लिए कहते तो बोलते हैं, अरे प्रभु जी, माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? माँ बाप का ख्याल रखना जरूरी है ना। कितना स्नेह हो जाता है माता पिता से। लेकिन ये तो इसी जन्म के माँ बाप है ना। अगर आप माँ बाप की बात कर रहे हो तो आपने तो कितने सारे माँ बाप बनाए हैं, सबका ख्याल रखना है। इस जन्म में बनाया वो अलग, पिछले जन्म में इतने सारे बहुत सारे जन्म लिए हैं। कभी मनुष्य का बनाया, कभी पशु का बनाया, कभी पक्षी का बनाया। पेड़ पौधे के भी माँ बाप हैं। इतने सारे माँ बाप बनाए, उनका ख्याल कैसे रखा हमने? और कैसे रखते हैं माता पिता का ख्याल, या पत्नी का ख्याल, या बच्चों का ख्याल, या समाज में जो लोग हम पर निर्भर है उनका ख्याल हम कैसे रखते हैं? जितना भगवान की कृपा से हमारे पास सुविधा संसाधन अवेलेबल होता है, उससे ज्यादा तो नहीं रख सकते ना। कि कोई आदमी है, उसकी मान लो इनकम है महीने की 50,000, तो वो 5 लाख रुपए के हिसाब से तो नहीं रख पाएगा ना। 50,000 इनकम है तो 50,000 के हिसाब से ही रखेगा, है ना। 5 लाख रुपए के तो हिसाब से रखेगा नहीं, 5 करोड़ के हिसाब से तो रखेगा नहीं। अभी कोई व्यक्ति है, वो अंबानी के कंपनी में काम करता है। तो अंबानी के कंपनी में काम करता है, तो जिस तरह से धीरू भाई अंबानी अपने परिवार को सुविधा देता है, क्या वो उस तरह से दे सकता है? नहीं। क्योंकि धीरू भाई अंबानी वो धीरू भाई ने, सॉरी, तो चले गए, शरीर छोड़ दिया। मुकेश अंबानी। तो जो मुकेश अंबानी है, वो जिस तरह से अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, क्या उस तरह से उसी कंपनी का जो नौकर है, सेवक है, एम्प्लॉई है, नौकर बोलते हैं लोगों को बुरा लगता है तो इंग्लिश में बोलना पड़ता है एम्प्लॉय। क्या करें, इंग्लिश अच्छी लगती है लोगों को, हृदय की भाषा से ही बुरा लग जाता है। तो जो एम्प्लॉय है, जो सेवक है मुकेश अंबानी का, वो अपने घर परिवार को उस तरह से सुविधा नहीं देता। वो कितना सुविधा देता है? जितना उसकी इनकम है, उससे ज्यादा नहीं देता। मुकेश अंबानी कितना देता है? जितना उसका इनकम। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो और भी विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेस्ला है और बिल गेट्स है। ये लोग का भी अपना अपना तरीका है। अच्छा, बिजनेस का भी बात करेंगे तो जैसा मुकेश अंबानी का बिजनेस है, वैसा ही हमारे एरिया में जो वड़ा पाव का बिजनेस करता है, वो भी तो बिजनेस करता है। तो दोनों बिजनेसमैन है। तो दोनों बिजनेसमैन है तो क्या दोनों बिजनेसमैन अपने अपने परिवार को सेम फैसिलिटी देते हैं? नहीं। क्यों सेम नहीं दे रहे हैं?
क्योंकि भगवान की कृपा से जो सुविधा उन्हें प्राप्त हुई है वो सुविधा के अनुसार ही वो ख्याल रख पाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि यदि हम किसी का ख्याल रख रहे हैं, माता पिता का है, पति पत्नी अपना ख्याल रखते हैं, मित्र लोग ख्याल रखते हैं, और कोई किसी का नौकर चाकर भी होंगे किसी के पास, उसका ख्याल रखते हैं, अलग अलग लोगों से हमारा संबंध है, हमारी रिश्तेदारी है, हम कितना रख पाते हैं जितना भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अल्टीमेटली ख्याल कौन रख रहा है? भगवान। तो भगवान ख्याल रख रहे हैं, किस हिसाब से रख रहे हैं? भगवान का ख्याल रखने का दो तरीका है। एक तो भगवान का पर्सनली हर जीवात्मा से जो स्नेह है, जो प्रेम है, एक तो उसके हिसाब से रखते हैं, और दूसरा के कर्म अनुसार। जितना ज्यादा हम बद्ध अवस्था में जाएंगे उतना हमारा कर्म की प्रधानता बढ़ेगी, हमारी सुविधा मिलने में कर्म का प्रधानता बढ़ेगा और स्नेह कम होगा। और जितना हम भक्ति की ओर जाएंगे उतना भगवान का स्नेह का प्रधानता बढ़ेगा और कर्म का कम होते जाएगा। ये बड़ा सिंपल है। भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान प्योर बिजनेसमैन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। भैया आप जैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे मैं उस प्रकार से आपको कृपा करूँ। एक घर में 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चों को माता पिता का स्नेह अलग अलग होता है। सबके लिए माता पिता सेम, लेकिन फिर भी सबसे स्नेह अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि बच्चों का जैसा व्यवहार होता है वैसा माता पिता का स्नेह। अभी बच्चों को माता पिता पोषण वही देते हैं, सेम पोषण देते हैं, लेकिन उसमें हर बच्चा अलग अलग व्यवहार को प्राप्त होता है। तो उसके अनुसार माता पिता बच्चों से वैसा डीलिंग करते हैं। अभी कोई बच्चा है, वो घर में आता है सिर्फ इसलिए कि खाना खाए और सो जाए, बाकी टाइम वो घर में दिखेगा नहीं। बाकी टाइम या तो स्कूल में रहेगा, या तो ट्यूशन में रहेगा, या तो दोस्तों के साथ खेलते रहेगा। और घर में रहेगा तो घर के अंदर नहीं, घर के साथ नहीं रहेगा, गेम के साथ रहेगा। तो फिर क्या करें? उसको कुछ सेवा बताएंगे, कुछ काम बताएंगे तो गुस्सा आ जाता है। तो उसको बोलता है ठीक है भाई, तुम खाना खाओ और सो, इतना तो करो, घर में रहो, घर छोड़ के जाना नहीं। लेकिन जो घर का बच्चा है, जो अपना स्कूल का पढ़ाई करके, ट्यूशन का पढ़ाई करके, थोड़ा बहुत नाम के लिए खेल लेता है अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, बाकी टाइम में माता पिता का हेल्प कर रहा है, हाथ बटा रहा है, माँ को हाथ बटाता है सब्जी उब्जी लाने में, बाजार जाने में, पिताजी को ऑफिस जाने के समय को जरूरत है उसका हेल्प करता है, छुट्टी के समय माता पिता के साथ रहता है, घर की सफाई में माता पिता का हाथ बटाता है, तो माता पिता उसके प्रति ज्यादा स्नेह रखेंगे। ये ऑटोमेटिक है, ये भेद नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान से सिर्फ बिजनेस डीलिंग रखता है, यू प्रोवाइड मी द फैसिलिटी आई विल एंजॉय। आप मुझे खाने को दे दो, मुझे नात रिश्तेदार दे दो, आप मुझे मेरे लिए एंजॉयमेंट के लिए जितना फैसिलिटी चाहिए दे दो, मैं एंजॉय करूंगा। मुझे जब कम पड़ेगा भगवान मैं आपके पास आऊँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई विल कम, लेकिन जब मुझे जरूरत लगेगा तब आओ। कुछ उसमें से ऐसे है मैं आऊंगा ही नहीं, तुमको ठीक लगता है तो तुम दो, मेरे को नहीं ठीक लगता तो मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं। असुर लोग होते हैं, नास्तिक लोग, वो जाते भी नहीं। फिर भी भगवान भेद नहीं करते हैं। बच्चा है, अब नहीं सुन रहा है तो क्या, खाना पानी तो देना पड़े, तो भगवान दे। और जो व्यक्ति हर समय ध्यान रखता है भगवान की सेवा कैसे करूं, अपना पढ़ाई करेंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, उसके साथ साथ ध्यान रखते हैं कि भगवान की हम कुछ सेवा करें, कुछ कीर्तन करें,
भगवान क्या कह रहे हैं मैं सुनूं। भगवत गीता में, भागवतम में, भगवान के भक्तों द्वारा भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या भगवान की इच्छा है मेरे लिए, मेरे बनने के लिए। भगवान क्या चाहते हैं मुझे कि मैं क्या बनूं भगवान के लिए। जब ये सब भाव रहता है तो भगवान उसको अपने आप को कृपा अपने आप ज्यादा मिलता है। ये बड़ा आसान है। तो भगवान रसराज है। रस का असली आनंद लेना है तो भगवान के साथ परस्पर संबंध होगा तो उतना ज्यादा रस रिलीज होगा। तो इसीलिए अगर माँ बनना है, पापा बनना है, मित्र बनना है, प्रेमी बनना है, सेवक बनना है, किसका बनना है? भगवान का। तो धरती पे क्या है? प्रैक्टिस। हमारे पास जो लोग हैं उनके साथ मिलकर प्रैक्टिस कर ली, फाइनली हमको सेवा कृष्ण की कर। तो भगवान रसराज है। तो 12 रस बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। उन 12 रस में 5 जो है मुख्य हैं और 7 जो है गौण है, सेकेंडरी, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो जो 5 मुख्य है उसमें है शांत रस, दास्य रस और माधुर्य रस मात्सर्य, और मात्सर्य, मात्सर्य, वात्सल्य रस और साख्य, साख्य, शांत, शांत, शांत। तो ये 5 है ना। रिलेशन विथ कृष्णा एज नो, जैसे गाय है, पेड़ है, वृक्ष है, वैसे रिलेशन रखना, वो शांत रस होता है। उसमें आप ज्यादा कृष्ण के साथ एक्सचेंज नहीं करते हो, लेकिन कृष्ण के साथ रहते हो तो आनंद आता है, वो शांत रस है। रिलेशन विथ कृष्णा एज अ सर्वेंट, तो उदास रस हो गया, कृष्ण की सेवा करनी है। रिलेशन विथ कृष्णा एज अ फ्रेंड, तो ये साख्य रस हो गया। तो मित्र बनकर कृष्ण का जो है फ्रेंड, सखा भाव का जो आनंद है वो लेना, रस है उसका आस्वादन करना। फिर वात्सल्य रस है, कृष्ण के माता पिता बन जाना। कृष्ण के माता पिता और मातृवत गोपियां, पितृवत गोप, है ना, माता की तरह जो गोपियां माता के एज की थी, जो गोप पिताजी के एज के थे, तो वो संबंध रखना। और माधुर्य, माधुर्य भगवान का प्रेमी बनना। तो ये 5 प्राइमरी है। लेकिन यहाँ जो युद्ध हो रहा है हिरण्याक्ष का और भगवान वराहदेव का, ये है वीर रस का आस्वाद, फाइटिंग स्पिरिट। तो यहाँ पे वीर रस का आस्वादन भगवान कर रहे हैं। ऐसे 7 जो गौड़ रस है उसमें एक आता है वीर रस। यही वीर रस का आस्वादन भगवान कर रहे थे जब भगवान भीष्मदेव के सामने थे और अर्जुन को कह रहे थे भीष्मदेव का पर आक्रमण करो, भीष्मदेव से युद्ध करो, और भीष्मदेव से युद्ध करो और विजय प्राप्त करो, भीष्मदेव को मारो। तो उस समय भीष्मदेव ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 5 पांडवों को 5 बाण से मार दूंगा। क्योंकि दुर्योधन जो है वो भीष्मदेव को जाके बहुत बुरा भला बोला। उसने बोला आप पक्षपात कर रहे हो, आप जो है पांडवों का फेवर कर रहे हो, कौरवों का फेवर नहीं, और कर ही रहे थे। अरे भाई, इसको गोद में खिलाया पिलाया खेला जिसके साथ, जो धर्म परायण है उसको कैसे मारेंगे। युधिष्ठिर महाराज को कहा था अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु ही नहीं है, और जिसका कोई शत्रु नहीं है उसको कैसे कोई मारे, शत्रु भी नहीं मारेगा। तो भीष्म पितामह की इच्छा नहीं होती थी मारने पांडवों को, लेकिन फॉर्मालिटी के लिए युद्ध करते थे, इधर उधर बाण मार देते थे। तो दुर्योधन गुस्सा हो गया, नहीं नहीं, आप यू आर नॉट फाइटिंग प्रॉपरली,
आपको अच्छे से लड़ाई लड़नी। भीष्म पितामह बोले ठीक है, ये 5 बाण और 5 पांडव, फिनिश। भगवान अंतर्यामी है, भगवान को सब पता है क्या हो रहा है। तो रात के समय भगवान ने क्या किया, अर्जुन को अपने पास बुलाए और भगवान अर्जुन को बोले आप जाइए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह के पास थे। तो जब अब भीष्म पितामह ने कहा 5 बाण से 5 पांडव मर जाएंगे, तो दुर्योधन ने कहा ये 5 बाण मुझे दे दो। तो आपको क्यों दे दूं? तो दुर्योधन बोला मुझे आप पे भरोसा नहीं। ठीक है, भरोसा नहीं तो कोई बात। भीष्म पितामह ने दे दिया 5 बाण। रात में भगवान अर्जुन को बोले दुर्योधन के पास जाओ, और दुर्योधन ने अर्जुन को एक वादा दिया था कि जब भी तुम मुझे कुछ मांगोगे तो मैं तुमको दे दूंगा, क्योंकि अर्जुन ने दुर्योधन की रक्षा की थी यक्षों से। तो अर्जुन आए, और अर्जुन अभी शाम के टाइम पे तो सब फ्रेंड हो जाते हैं लड़ाई के बाद। आजकल की तरह युद्ध नहीं होता था, दिन में भी बमबारी हो रही है, रात में भी बमबारी हो रही है। उसमें कौन मर रहा है? कोई भी मर रहा है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जानवर हैं, सब मर रहे हैं। उस टाइम पे कोई ह्यूमन राइट वाला झंडा लेके जाता नहीं है। क्यों जाएगा? मर जाएगा ना उसमें। कोई ह्यूमन राइट वाला झंडा लेके घूमता नहीं है, जबकि 2 देशों का युद्ध होता है। अभी देखो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कितने ह्यूमन राइट वाले वहां पे खड़े हैं बॉर्डर पे। हाँ, सब अपने मन से राइट्स बनाते हैं और तोड़ते हैं, भगवान का नियम फॉलो नहीं करते। तो शाम के टाइम पे सब मित्र थे, अर्जुन गए भगवान के आदेश पे, दुर्योधन को बोले, दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन खुश हुआ, आइए बैठिए, आओ भगत किए, हालचाल पूछे। बाद में दुर्योधन बोले बोलो किस लिए आए हो, क्या काम है? तो अर्जुन ने कहा कि भाई मैं आया हूँ, आपने मुझसे कुछ वादा किया था। बोले यस, याद है, वादा तो याद है मेरे को, बोलो क्या चाहिए तुमको? यह राज्य चाहिए? मैं अभी दे देता हूँ, कल से तुम राजा बनो। तो अर्जुन बोला वो सब मेरे को नहीं चाहिए, वो तो मैं लड़के जीत लूंगा, वो मेरे को नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले वो जो 5 बाण तुमको भीष्म पितामह ने दिए ना, वो मेरे को दे दो। अभी दुर्योधन वादा किया था तो दे दिया। बाद में भीष्म पितामह को जाके बोला अरे ये क्या, तुम तो डबल पार्टी का गेम खेलते हो, मेरे को बाण दे दिया, उधर जाके अर्जुन को बोल दिया कि 5 बाण आपने मेरे को दिया है। तो पितामह बोले मैं तो शिविर से निकला ही नहीं, जाओ द्वारपाल से पूछ लो। या अर्जुन को पता कैसे चला? पहले तो मोबाइल नहीं होता था ना, व्हाट्सएप कर देगा तो अर्जुन को पता चल जाएगा घर में बैठे बैठे। तो भीष्म पितामह ने व्हाट्सएप तो किया नहीं था, या फोन कर देंगे, वो तो शिविर से बाहर निकल के जाना पड़ता था, दूतों को भेजना पड़ता था। फिर पता कैसे चला? भीष्म पितामह ने कहा कि अभी भी व्हाट्सएप फैसिलिटी अवेलेबल है, और वो है कृष्ण के पास। कृष्ण के पास तो हमेशा से व्हाट्सएप फैसिलिटी है, अभी हम लोगों को जीवों को दे दिया भगवान ने। तभी जरूरत नहीं था, तभी लोग इतने पावरफुल थे, इंटेलिजेंट थे। अभी कलयुग का बुद्धि इतना डिग्रेड हुआ, भगवान बोले फैसिलिटी दो इनको, डिग्रेडेड बुद्धि में काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए व्हाट्सएप फैसिलिटी, फेसबुक फैसिलिटी भगवान ने हमको दी। भगवान ने भक्ति करने के लिए दिया, भक्ति का प्रचार करने के लिए दिया है, लेकिन लोग कितना कुकर्म करते हैं उससे देख। तो भगवान बोले, भगवान ने अर्जुन को बोला, भगवान को पता है। बोला ठीक है, तो फिर कैसे मरेंगे कल 5 पांडव? तो बोले ठीक है, या तो कल 5 पांडव मरेंगे, या तो अर्जुन मर जाएगा। 5 पांडवों का वध होगा, या तो, सॉरी मैं गलत बोल दिया, या तो अर्जुन मरेगा, या तो कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। तो युद्ध शुरू हुआ। तो उस समय जो भीष्म पितामह लड़ रहे थे, उस समय भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को वीर रस का आस्वादन करा रहे। भीष्म पितामह अर्जुन को तो बाण मार रहे थे, कृष्ण को भी बाण मार रहे थे, कृष्ण का कवच फाड़ दिए, कृष्ण के सीने में बाण मार रहे हैं,
और कृष्ण को आचार्यगण बताते हैं, कृष्ण को ऐसा लग रहा था जैसे कोई कृष्ण पर फूल फेंक रहा है, फूल अर्पण करते हैं ना, भगवान को इतना आनंद आता है। भगवीर रस, अपना ही भक्त है। होता है ना, कभी कोई छोटा बच्चा है ना, फ्री टाइम में पिताजी बच्चे के साथ खेलते हैं तो बच्चा फाइटिंग खेलता है, तो बच्चा भी छोटा था, इतना सा था, उसका मुट्ठी होता है, इतना सा फीस्ट होता है बच्चे का, वो इतने से फीस्ट से ऐसा मारता है, पिताजी को इतना भी जोर से मारे, पिताजी को क्या लगेगा, फूल जैसा लगेगा। हाँ। तो यहाँ पे जो हिरण्याक्ष और भगवान वरादेव का युद्ध हो रहा है, ये वीर रस का आस्वादन हो रहा है। और क्या डिस्क्रिप्शन है कि दो लोग इस तरह से भयंकर युद्ध कर रहे हैं। पहले तो अपनी गदा से एक दूसरे को प्रहार कर रहे हैं। सबसे पहले हिरण्याक्ष ने गदा से प्रहार किया तो भगवान जो है बच गए गदा के प्रहार से। फिर भगवान ने गदा से प्रहार किया, तो श्लोक पे वर्णन आया है कि हिरण्याक्ष भी बहुत एक्सपर्ट था गदा युद्ध में, तो वो भी बच गया। फिर वापस से दोनों का शुरू हो गया भीषण युद्ध। और इस तरह से युद्ध हो रहा था कि जो गदा होता है ना, गदा के ऊपर एक नुकीला होता है, हाँ, एक नुकीला ऊपर से निकला रहता है गदा में, तो नुकीली गदा से इतना प्रहार कर रहे थे कि दोनों के शरीर से खून बह रहा था। और क्षत्रियों को अगर खून दिखता है, अपना खून, और खून का जब गंध वो सूंघते हैं, तो उनका जो युद्ध करने का उत्तेजना है वो और बढ़ जाता है। तो भगवान और हिरण्याक्ष और ज्यादा क्रोधित होकर युद्ध कर रहे थे। किसके लिए युद्ध कर रहे थे? इला के लिए। इला मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के लिए युद्ध कर रहे थे। और पृथ्वी को यहाँ पे गाय के रूप में संबोधित किया गया है कि पृथ्वी गाय की तरह है। अच्छा, तो पृथ्वी गाय है, तो ये जो दोनों लड़ रही है क्या है? ये सांड है। जब दो सांड गाय के लिए लड़ाई करते हैं तो अलग अलग पैतरा खेल के मारते हैं, जीत जाऊंगा मैं तो हारूंगा नहीं। तो अलग अलग पैतरे से आप लोगों ने, अभी तो शहर में तो देख नहीं सकते ना, शहर में तो खाली पबजी का फाइट दिखता है, नेचुरल फाइट तो दिखता ही नहीं है। या तो WWF लगा लेंगे, WWE लगा लेंगे, उस पर थोड़ा फाइट देखते हैं। नेचुरल जो फाइट होता है ना, वो नहीं दिखता है। वो तो गांव वगैरह में कहीं होता है तो दिखता है। हमारा आश्रम में कुछ भक्त है गांव के, वो बताते हैं नेचुरल फाइट जब होता है, दो सांड का फाइट या ऐसा। मुंबई में बहुत देख लोगे तो दो कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं, वो फाइट देखे, उससे आगे तो देख ही नहीं पाते। चूहे लड़ाई करते हैं वो देखते हैं। मुंबई के लोग भी वैसे ही लड़ाई करते हैं। तो उनके साथ ही रहते रहते उसके रहते हो जाते हैं। भाई जिसका एसोसिएशन लेंगे वैसे ही बनेगा ना। ये एसोसिएशन ले, चूहे का कुत्ते का एसोसिएशन लेते हैं तो व्यवहार वैसे ही करते हैं। आप देखो ट्रेनों में बसों में लड़ाई कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फाइट हो रही है उसका वर्णन सांड की फाइट से होगा। दो सांड लड़ाई कर रहे हैं, दोनों का सिर लेके एक दूसरे ऐसा टक्कर मारते हैं, एकदम ऐसा फिस्ट जैसा आवाज आता है जोर से। और लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं? इला, पृथ्वी के। और प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे कि ये जो इलावृत वर्ष है पृथ्वी, इसी को भारतवर्ष कहते हैं। और बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि किस तरह से पृथ्वी जो है वही भारत। भारत मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भारत। पृथ्वी का मतलब नहीं होता है अर्थ है और ये है ना। पृथ्वी मतलब जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, पूरा का पूरा भूगोल है, वो भारत। वैदिक नियम के अनुसार, वैदिक गणना के अनुसार, ये जो पूरा पृथ्वी है ये भारत है। इसी को पहले इलाव्रत वर्ष कहा जाता था। और बाद में जब
भगवान ऋषभ देव के पुत्र हुए महाराज भरत। तो महाराज भरत ने जब इस पूरे भूमंडल पे शासन किया तो महाराज भरत के शासन काल से इसका नाम पड़ा भारत। पूरे पृथ्वी का नाम भारत था। तो फिर अभी कोई बोलेगा अरे आप ऐसा बोल रहे हो, पूरी पृथ्वी का नाम भारत था, लेकिन हम देखते हैं अमेरिका है, यूरोप है, लंदन है, साउथ अफ्रीका है, और बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं, और जापान है, चाइना है, रशिया है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भारत आजाद होने के बाद का उदाहरण देते हैं कि जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, अलग अलग अपना अपना देश बनाने का भाव लेकर, वैसे ही छोटे 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 देश जो है शुरुआत से टूटते टूटते आ रहे। कलयुग के आरंभ से, कलयुग ने शुरुआत से ही पृथ्वी के टुकड़े करना शुरू कर दिया। आज तो लोग बोलते हैं अरे वो पाकिस्तान है ना, वो भी भारत था, वो भी हमारा है। बांग्लादेश है ना, वो भी हमारा है। उसके पहले भूटान, म्यांमार, ये भी हमारा है। उसके ऊपर मानसरोवर, वो भी अपना है। चाइना, वो भी अपना ही है। रशिया, वो भी अपना ही है, दूसरे का नहीं है। अपना मतलब सब कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का है, सब महाराज भरत का है, सब महाराज भरत की संपत्ति है। अमेरिका, यूरोप, लंदन, ये सब भी भारत है। इस प्रकार पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग है, उसी तरह ये लोग भी अलग हुए हैं। ये लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा अपना देश है, वी आर द सुपर पावर कंट्री, मोस्ट डेवलप्ड नेशन। अरे भाई, बेटा बाप से अलग होके कितना भी बड़ा हो जाए, वो बेटा ही रहता है। तो पूरा पृथ्वी जो है वो भारत है, लेकिन टुकड़े होते 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 आज हमारे पास भारत खंड बचा है, भारत नहीं। इसके लिए वर्णन आता है ना, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे भारत खंडे। भारतवर्ष बोला, फिर भारत खंड क्यों बोल रहा है? भारत खंड इसीलिए क्योंकि ये भारत नहीं है, ये तो छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, बचा हुआ है। कम होते 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 होते, कटनी छटनी होते होते, अभी कश्मीर पर लड़ाई होती रहती है, कश्मीर हमारा है लोग बोलते हैं। तो इस तरह से जो पूरा भूभाग है वो भारत। इसीलिए जब भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान उसमें जो भारत नाम बोले हैं वो पूरी पृथ्वी के लिए बोले, पूरे भूगोल के लिए बोले हैं। भगवान ने ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक छोटे से टुकड़े के लिए नहीं बोले। और इसका वर्णन मिलता है, अगर पहले का जो मैप वगैरह किसी के पास एकाध हजार साल 2000 साल पहले का किसी को मैप मिलेगा, वैदिक मैप जिसको जला दिया गया था, नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय में रखा था, उसको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, में रखा था। उसके अनुसार देखेंगे तो पूरा दुनिया भारत है। कोई नहीं कह सकता कि ये हमारा देश है। तुम्हारा क्या है, तुम तो अभी पैदा हुए हो, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, न हमारे पिताजी का 200 साल, न उनके पिताजी का 300 साल। अमेरिका का जो कब से वो इसमें अस्तित्व में आया है, अगर वो चेक किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 350-400 साल पहले। उसके पहले अमेरिका किधर था, यूरोप किधर था, उसके पहले सब रेड इंडियन लोगों का था। तो ये सब जो है जबरदस्ती दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके अपना अलग अलग लेके भूभाग लेके बैठे हैं।
लेकिन असली भाव में अगर देखा जाए तो इनका किसी का कोई देश नहीं, सब कृष्ण की संपत्ति। और यही विजन था चैतन्य महाप्रभु का। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ते जन्म है यार, तो उन्होंने यही भारत का कहा, जन्म सार्थक करी पगर परोपकार। तो उन्होंने परोपकार करने बोला, लेकिन आगे क्या कहा कि अमार आज्ञा गुरु हैया तारा ही देश, इस देश को पहले उद्धार करो, तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां भी जाओ कृष्ण का उपदेश का पालन। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सर्वत्र प्रचार है मोराना, हर जगह हर गली कूचे में हर गांव गांव में भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम गूंजेगा। तो चैतन्य महाप्रभु छोटे से भारत के लेके बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया का बात कर रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी उसको प्रचार कर रहे हैं, नहीं, हम सबको प्रचार कर रहे हैं, जो मिला प्रचार करो। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों को प्रभुपाद जी के शब्दों को लोगों को बताता हूँ तो मैं सबको बताता हूँ, भक्त है अभक्त है सबको बताता हूँ। तो कोई बोला अरे प्रभु जी मैं तो भक्त हूँ, अच्छा किससे कनेक्टेड हो, अच्छा इससे, ठीक है अच्छे से भक्ति करो। और जो अभक्त है चलो आ जाओ अपनी पार्टी में। सबको प्रचार करना है, किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। वो हमारे पार्टी का है, उसकी पार्टी है, पार्टी क्या है, ये पार्टी सब हम लोग हम अपने अपने भाव के लिए बना के रखे कि मेरा डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एक ही है, कृष्ण का डिपार्टमेंट है, प्रभुपाद जी का डिपार्टमेंट। बस प्रचार करो, धुआंधार प्रचार करो, पूरी दुनिया जो है वो भारत। और इस पृथ्वी के लिए भगवान वराह देव वीर रस का आस्वादन करने के लिए हिरण्याक्ष असुर से भगवान युद्ध कर रहे हैं। और अभी आएगा वर्णन धीरे धीरे आगे, बहुत भीषण युद्ध होगा। और बाद में ब्रह्मा जी बोलेंगे भगवान प्लीज खत्म करो। तो उसमें वर्णन आएगा कि भगवान तो खेल रहे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीर रस का आस्वादन कर रहे हो ना, भगवान खेल रहे हैं। भगवान इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे लड़ाई लड़ने, भगवान को क्या फर्क पड़ता है, भगवान की शक्ति इतनी शक्तिशाली है, कुछ नहीं कर सकते हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और बड़े बड़े असुर, भगवान आते हैं थोड़ा खेलने के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए। हम लोग भी करते हैं ना, कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, भगवान भी आते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, तो थोड़ा लड़ाई करते हैं, एक्सरसाइज करने पुष्टि करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे युद्ध का वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या सुझाव है तो बता सकते हैं।